सर्दी की सुबह थी। सरकारी गेट के बाहर भगदड़ सी थी। बड़े नेताओं की गाड़ियां अंदर जा रही थीं। पुलिस वाले अपनी वायरलेस सेट पर कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे और हर कोई किसी वीआईपी के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। उसी चहल पहल के बीच एक दुबला पतला बुजुर्ग धीरे धीरे लाठी के सहारे चलते हुए उस वीआईपी गेट की तरफ बढ़ा। उसकी उम्र करीब 75 से 80 के आसपास रही होगी। एक पुराना सा खादी का कुर्ता, धोती के नीचे जगह जगह रफ्फू किए हुए पैबंद, पैरों में घिसे हुए चप्पल और कांपते हाथों में एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा। लोग उसे देखकर मुस्कुराए, कुछ ने आंखें घुमा ली। बूढ़ा शायद रास्ता भटक गया है, कोई बुदबुदाया। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे उस गेट की तरफ बढ़ा जहां पर लिखा था, केवल गणमान्य व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार। जैसे ही वो 2 कदम और बढ़ा, एक जवान सिक्योरिटी गार्ड ने उसे हाथ से रोका। रुको बाबा, इधर नहीं, वीआईपी गेट है ये, तुम्हारे जैसे लोग पीछे से जाओ। बुजुर्ग ने सिर उठाकर गार्ड को देखा, बिना कुछ बोले। क्या चाहिए? कार्ड है तुम्हारे पास? गार्ड ने फिर पूछा, इस बार तीखे लहजे में। बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कह पाते इससे पहले ही दूसरा जवान बोला, अरे रहने दो यार, ये तो रोज आ जाते हैं ऐसे लोग। भीख मांगने वाले समझते हैं वीआईपी मीटिंग में घुसेंगे। और तभी किसी ने पीछे से हंसते हुए कहा, बाबा जरा कैमरा में पोज दे दो, न्यूज में आ जाओगे। भीड़ में हंसी गूंजी। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे हटे। उन्होंने अपनी लाठी फिर से टिका ली जमीन पर और एक किनारे जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी की आत्मा तक को झकझोर दे। हर आने जाने वाला उन्हें देखता, कोई दया की निगाह से, कोई तिरस्कार से। लेकिन उन्होंने न तो किसी से कुछ मांगा, न ही कोई सफाई दी। करीब 10 मिनट बीते होंगे। फिर अचानक पूरे गेट के बाहर हलचल मच गई। सायरन बजने लगे, कैमरे ऑन हो गए, मीडिया की भीड़ जुट गई। राज्यपाल की गाड़ी परिसर में दाखिल हुई। लाल बत्ती, काले शीशों वाली कार से एक गरिमामयी व्यक्तित्व निकले, गवर्नर साहब। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और जैसे ही उन्होंने वीआईपी गेट की तरफ रुख किया, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनकी नजरें सीधे उस किनारे खड़े बुजुर्ग पर जाकर ठहर गई। गवर्नर कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। फिर उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे भीड़, कैमरे, अधिकारी सबको चीरते हुए सीधा उस बुजुर्ग के पास जाने लगे। सभी चौंक गए। सिक्योरिटी पीछे पीछे भागी। सर वीआईपी एरिया उधर है। लेकिन गवर्नर ने किसी की नहीं सुनी। वो बुजुर्ग के पास जाकर रुके। भीड़ में सन्नाटा था। गवर्नर ने सिर झुकाया और अगले पल सब कुछ बदल गया। उन्होंने उस बुजुर्ग को झुककर गले लगा लिया। गवर्नर साहब ने उस बूढ़े को गले लगाया तो गेट के पास मौजूद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक ही सवाल था, यह आदमी कौन है? फोटो पत्रकारों के कैमरे अचानक बुजुर्ग की तरफ घूम गए। मीडिया वाले जो अब तक मंत्रियों की तस्वीरों के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, अब उस साधारण कपड़े में खड़े इंसान की तस्वीरें खींचने लगे। गवर्नर के निजी सहायक ने पास आकर धीरे से पूछा, सर, सब इंतजार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, यह आदमी प्रेस से भी बड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड, जिसने थोड़ी देर पहले उस बुजुर्ग को गेट से हटाया था, अब बिल्कुल शांत खड़ा था, माथे पर पसीना, होठ सूखे हुए। उसी समय मीडिया वालों में से एक ने हिम्मत कर पूछा, सर, माफ कीजिए, क्या हम जान सकते हैं ये कौन है? गवर्नर ने उनकी तरफ देखा, फिर उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इन्हें आप क्या जानेंगे? अगर ये ना होते तो शायद मैं आज गवर्नर नहीं होता। यही मेरे स्कूल के समय हिंदी और नैतिक शिक्षा के शिक्षक थे, श्री देवकीनंदन जी। उस समय गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन जब मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे स्कूल के बाद बैठाकर खुद पढ़ाया, अपनी तनख्वाह से मेरी फीस भरी, और आज मैं जो हूं, इनकी वजह से हूं। चारों तरफ सन्नाटा था। भीड़ में खड़े लोग जो अब तक उस बुजुर्ग को मजाक समझ रहे थे, अब शर्म से गर्दन झुकाए खड़े थे। गवर्नर ने उनकी लाठी पकड़ी और कहा,
यह गेट इन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि इस गेट के पार जो भी इज्जत है उसकी नींव इन्हीं के शब्दों से रखी गई थी। गवर्नर ने अपनी गाड़ी की ओर इशारा किया। आज मेरी वीआईपी सीट इनकी होगी। सिक्योरिटी स्टाफ हक्का बक्का। वही गार्ड जिसने उन्हें धक्का देकर हटाया था अब आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, साहब माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। बुजुर्ग ने बस मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे माफी नहीं चाहिए, तमीज चाहिए। किसी को भी उसके कपड़ों से मत परखो। इंसान की इज्जत उसकी जुबान और व्यवहार में होती है। उनका यह वाक्य जैसे हवा में गूंज गया। मुख्य मंच पर आयोजन शुरू हो चुका था। राज्य भर से आए बड़े बड़े नेता, अफसर, समाजसेवी और मीडिया की भीड़ वहां मौजूद थी। लेकिन अब सबकी नजरें उस आदमी पर थीं जिसे थोड़ी देर पहले कोई पहचानता तक नहीं था, श्री देवकीनंदन जी। गवर्नर ने मंच पर पहुंचते ही माइक संभाला। पूरे पंडाल में एकदम सन्नाटा था। उन्होंने भाषण की शुरुआत किसी नेता की तरह नहीं, एक विद्यार्थी की तरह की। आज का दिन मेरे लिए कोई औपचारिकता नहीं, एक कर्ज चुकाने का दिन है। एक ऐसा कर्ज जो मैं जीवन भर नहीं चुका पाया। फिर उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे उन्होंने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया था, कैसे उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत बिगड़ गई थी, और कैसे एक शिक्षक ने न सिर्फ उन्हें पढ़ाया बल्कि इंसान बनना सिखाया। गवर्नर बोले, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे सहारा दिया, और आज जब उन्हें इस गेट पर रोक दिया गया तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी व्यवस्था ने इंसान को पहचानना भूल लिया है। सभी उपस्थित लोग भावुक हो उठे। फिर गवर्नर ने सबके सामने एक घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से मैं यह घोषणा करता हूं कि श्री देवकीनंदन जी को इस वर्ष का राज्य शिक्षक सम्मान और जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य में एक सरकारी स्कूल का नाम इन पर रखा जाएगा। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। बुजुर्ग देवकीनंदन जी को मंच पर बुलाया गया। उनके पैरों में चप्पल अब भी फटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो पूरी भीड़ को झुका गई। उन्होंने मंच पर पहुंचकर बस एक वाक्य कहा, मैंने जीवन में कभी सम्मान की उम्मीद नहीं की, बस यही चाहा कि मेरे विद्यार्थी अच्छे इंसान बने, और आज एक विद्यार्थी ने मुझे यह दिन दिखाया। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए कुछ नहीं। उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, पर उनकी आवाज में वो आत्मबल था जो वर्षों की तपस्या से आता है। अधिकारियों की पंक्ति में वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसने उन्हें रोका था। वो बार बार अपने गले की कॉलर ठीक कर रहा था। उसकी आंखें नम थीं। गवर्नर ने माइक पर आखिरी बात कही, आज हम सबने एक सबक सीखा, वीआईपी कोई गेट से तय नहीं होता, वो जीवन की मेहनत और सेवा से तय होता है। उस दिन की घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वीडियो क्लिप्स, फोटो और गवर्नर के भाषण के अंश देश भर में गूंजने लगे। बुजुर्ग शिक्षक को गेट से भगाया गया, गवर्नर ने गले लगाया। यह हेडलाइन हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। लोगों की प्रतिक्रियाएं बाढ़ बनकर आई। ऐसे ही लोग असली हीरो हैं। आज भी असली गुरु जिंदा है। हमने बुजुर्गों को परखना भूल गए हैं। ये कहानी आंखें खोलने वाली है। देवकीनंदन जी अब भी उसी गांव के एक छोटे से मकान में रहते थे। मीडिया वाले उनके दरवाजे पर कतार में खड़े थे, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। बस मुस्कुराते और कहते, जो करना था मैंने वर्षों पहले कर दिया। आज जो हो रहा है वो तो मेरे उन बच्चों की कमाई है जिनमें मैंने थोड़ा थोड़ा खुद को बांटा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने खुद पत्र लिखकर माफी मांगी, और गवर्नर ने उसी गार्ड को अगले हफ्ते के पब्लिक रिस्पेक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम में भेजा, ताकि वो खुद जाने कि इज्जत कैसे दी जाती है और किसे दी जाती है। उधर राज्य के शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि हर साल सरकारी स्कूलों में एक दिन गुरु सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन देवकीनंदन जी का भाषण विद्यार्थियों को सुनाया जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।